इस वायरल वीडियो में बताया गया है कि आप भी घर पे ही बिल्कुल पार्लर जैसा है सिल्की स्मूथ और ग्लॉसी हेयर पा सकते हो सिर्फ घर की चीज़ों का यूज करके। और तो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक वायरल वीडियो की सच्चाई कि सचमुच घर पे ही आप केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हो, अपने बालों को इतना सिल्की स्मूथ बना सकते हो सिर्फ घर की चीज़ों का यूज करके। अब देखिए, इस क्रीम को बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर केराटिन होता क्या है। बिकॉज केराटिन के नाम पर लोग ना जाने क्या क्या अपने बालों में लगा लेते हैं, तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये पता होगा कि केराटिन एक्चुअल होता क्या है, तो आप कभी भी अपने बालों पे कुछ गलत चीज़ें नहीं लगाओगे। इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और हो सकते हैं कि बाल आपके अच्छे होने के बजाय और भी ज़्यादा बेकार हो जाए। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि आखिर ये केराटिन होता क्या है। केराटिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे बाल, हमारे स्किन और हमारे नाखून में ही पाया जाता है। जब बहुत ज़्यादा केमिकल, बहुत ज़्यादा हीटिंग, धूल मिट्टी प्रदूषण की वजह से ये प्रोटीन हमारे बाल से निकल जाता है, जिससे हमारे बाल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज, ड्राई एंड फ्रिजी। तो इसे दोबारा रिपेयर करने के लिए केराटिन ट्रीटमेंट दिया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगी। केराटिन एक प्रोटीन होता है। अगर आप पार्लर जाके इस ट्रीटमेंट को करवाते हो तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्रोटीन आपके बाल को दिया जाता है, जिससे बाल हमारे दोबारा रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक मोटा रकम भी आपको देना पड़ता है, बिकॉज जिस टाइम हम इस ट्रीटमेंट को करवाते हैं उस टाइम तो हमें पैसे देने ही होते हैं, लेकिन उसके बाद बालों की देखभाल करने के लिए आप जिस भी कंपनी का ट्रीटमेंट करवाते हो ना, उस कंपनी का आपको शैम्पू, सीरम और कंडीशनर वगैरह आपको दिया जाता है। तो हर महीने आपको एक मोटा रकम खर्चा करना पड़ेगा अपने बालों पे, तो ही आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाइएगा। लेकिन मैं बता दूं कि केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद 3 से 4 महीने के बाद दोबारा जो हमारे बाल है ना, फिर से रफ एंड ड्राई एंड फ्रीजी हो जाता है, बिकॉज वो आर्टिफिशियल प्रोटीन हमारे बालों को दिया जाता है, तो वो तुरंत ही निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से प्रोटीन अपने बालों को देते हो तो ये कोई भी नुकसान आपके बाल को नहीं पहुंचाता है, दोबारा आपके बालों को डैमेज को रिपेयर करके हेयर की ग्रोथ को भी प्रमोट करने का काम करता है। तो चलिए हम जानते हैं इस केराटिन प्रोटीन को हमें कैसे बनाना है और स्टार्ट करते हैं। केराटिन क्रीम को यानी कि प्रोटीन क्रीम को, तो इसे बनाने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि अंडे के। यहाँ पे आप एग वाइट का यूज कर सकते हो, इसमें रिच प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते हो तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे चावल का यूज कर सकते हो। अब देखिए, चावल में केराटिन तो नहीं पाया जाता है, लेकिन उसमें पाया जाता है एमिनो एसिड, जो कि प्रोटीन का ही निर्माण करते हैं। तो इसे बनाने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, चावल को उबाल लेना है। जिस तरीके से हम खाने के लिए चावल को पकाते हैं ना, उसी तरीके से। लेकिन खाने के लिए चावल को हम पूरी तरीके से पकाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे पूरी तरीके से आपको नहीं पकाना है, सिर्फ 70 से 75% तक ही इसे पकाना है। अब हमारा बन गया चावल। अब इसके बाद आपको जरूरत पड़ने वाली है फ्लैक्सीड, यानी कि अलसी के बीज को। तो अलसी के बीज को आपको कैसे यूज करना है, आपको एक पैन चढ़ाना है, उसमें 1 गिलास आपको पानी डालना है और लगभग छोटा कटोरी से आपको आधा कटोरी इसमें अलसी का बीज डाल देना है। अब इसे उबालिए। जब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपको दिखेगा कि जो पानी है ना वो हल्का हल्का गाढ़ा हो रहा है, मतलब कि वो जेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो लगभग 5 मिनट उबालने के बाद वो अच्छी तरीके से जेल में जब वो कन्वर्ट हो जाए, जितना भी फ्लैक्सीड के अंदर जितने भी जेल है ना वो हमारे पानी में मिल जाए, देन आपको गैस को बंद करना है। उसके बाद इसे आप जब गरम गरम छानते हो ना, तो ईजी से छन्नी से छन जाता है। लेकिन जब ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो इसे छानने के लिए आपको सूती कपड़े की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप कॉटन के कपड़े में उसे डालिए और अच्छी तरीके से जितना भी जेल है ना उसका निचोड़ लीजिए, उससे निकाल लीजिए। अब उसे थोड़ा देर आप ऐसे ही रहने दीजिए जब तक वो थोड़ा ठंडा होता है। उसके बाद आपको लेना है एक मिक्सर जार। तो मैंने बड़ा वाला मिक्सर जार लिया था, बिकॉज मैंने बहुत सारा बनाया है। अच्छी तरीके से बालों में लगना चाहिए, इतनी क्वांटिटी में आपको इसे बनाना चाहिए। तो जो बॉइल्ड राइस था उसे हमने जार में डाल दिया है और जो हमने जेल बनाया था वो भी हमने डाल दिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो, ये बहुत अच्छी तरीके से बालों को नरिशमेंट देता है। उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं एलोवेरा जेल, ये मार्केट वाला यूज करिए। अगर आपके पास प्लांट वाला है तो वो भी आप डाल सकते हो, ये बहुत अच्छा काम करता है। अब इन सभी को हमें अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके इसका एक फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। अब ये देखिए, इसे मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर दिया। अब ग्राइंड करने के बाद देख सकते हो कितना फाइन सा पेस्ट मिल गया है। अब देखिए, जिनके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है वो क्या करे, वो चावल को इतना उबाले कि चावल का जो पानी है बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, जिसे हम मार बोलते हैं, और उसी में जितनी भी इंग्रेडिएंट मैंने डाले ना वो सारे मिक्स कर दीजिए, तो ये आपका क्रीम बन जाएगा। अब इस पेस्ट को आप एक बड़े से बाउल में से निकाल लीजिए। तो ये हमारा बन गया केराटिन क्रीम। तो चलिए, अब तो हमारा केराटिन क्रीम बन चुका है। अब इसे हमें कैसे लगाना है। देखिए, क्रीम बन के रेडी हो गया है। अब इसे लगाने से पहले अच्छी तरीके से कॉम्ब कर लीजिए। अब देखिए मेरे बाल आपको कैसे लग रहे हैं, कितने झाड़ू जैसे बाल है, मतलब कि ऐसे बाल है ना जिसे छूने का भी दिल नहीं कर रहा है, इतने रफ एंड ड्राई हो चुके हैं। बिकॉज 1 से 2 बार मैंने यहाँ पे स्ट्रेटनिंग कर लिया था, जिससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके थे, जैसे कि आप कंडीशन देख सकते हो। एक एक सेक्शन आपको डिवाइड करके अच्छी तरीके से बालों में क्रीम को अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के
बाद इसे अपने बालों की जड़ों में भी अप्लाई कीजिए, बिकॉज जो हमारे बालों के रूट होते हैं ना, वहाँ पे पोषण जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे हेयर के रूट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो अच्छी तरीके से अपने बालों पे भी इसे अप्लाई कर लिए है। अब इसे अप्लाई करने के बाद इसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। लगभग आधे घंटे तक के लिए इसे आप छोड़ दीजिए। तो ये हो चुका है आधा घंटा। अब आधे घंटे के बाद मैं अपने बाल को धोने वाली हूँ। तो सबसे पहले पानी से धोएंगे ताकि जो क्रीम हमने लगा रखा था वो अच्छी तरीके से हमारे बाल से निकल जाए। उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू का यूज़ करके अपने बाल को धोएंगे ताकि जो चिपचिपी वाली फीलिंग है ना वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा अगर आप शैम्पू का यूज़ करोगे ना तो जो हमने प्रोटीन क्रीम लगाई है ना वो सारे हमारे बाल से निकल जाएंगे, वो हमें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा शैम्पू का यूज़ करके बाल को धोएंगे। और जब मैंने अपने बालों को धोया ना तो अभी मुझे सॉफ्ट सी फीलिंग आ रही है। जब अपने बालों को टच कर रही हूँ ना तो बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ मेरे हेयर लग रहे हैं। तो इसे मैंने अपने चेहरे पे भी लगाया था। इस क्रीम को चेहरे पे लगाने से स्किन पे ग्लो आता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब मैंने कर लिया अपने बालों को ड्राई। तो आप देख सकते हो ड्राई होने के बाद बाल की कंडीशन कुछ ऐसी है, बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग आ रही है और पहले बहुत ही रफ और ड्राई मेरे हेयर लग रहे थे। तो दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए, आपको कैसा लग रहा होगा। बस ऐसी ही बालों की आपकी कंडीशन होगी अगर आप घर पे ट्रीटमेंट करते। तो ये मैंने पहली बार किया था, लेकिन अगर आप इसे दोबारा रिपीट करते हो तो शायद आपके बालों की कंडीशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं फाइनल रिजल्ट पे। आपने देखा बालों की कंडीशन कैसी थी और उसके बाद कैसी हो गई। तो ये आपकी आंखों के सामने है। बस आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितना ज़्यादा इसमें डिफरेंस लग रहा है। जो मुझे फीलिंग आई वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि पार्लर जैसा ही रिजल्ट आपको घर पे मिलेगा। बिल्कुल आपको झाड़ू जैसे हेयर है ना, बिल्कुल ऐसे रेशमी और चमकीले हो जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, इस ट्रीटमेंट को अगर आप लगातार यूज़ करते हो लगभग 5 से 6 बार, तो शायद आपके बालों की कंडीशन काफ़ी हद तक सुधर जाए और शायद एटलीस्ट 1 महीने के अंदर शायद पार्लर जैसा आपको रिजल्ट घर पे मिल जाए। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहो। तो प्लीज़ कीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँ और वायरल वीडियो की सच्चाई आपको पता लग सके। अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मुझे कीजिए इंस्टा पे फॉलो, ताकि वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे वीडियोज़ एंड रील शेयर करती रहती हूँ। उससे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट और नॉलेज मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।